हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमारे बीच एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं। स्वागत नहीं करोगे उनका? इधर से आओ जरा। आइए आइए, पधारिए। ही इज इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ही इज माय बिलव्ड वन एंड ओनली श्री अशोक कुमार गर्ग। गर्गी बोलना ना कि शर्मा बोलूं? गर्ग हमारा वैसे गोत्र है, बट पापा हमेशा गर्ग ही बोलते थे, इसलिए गर्ग ही बोल रही हूँ मैं। और मेरे दादाजी भी गर्ग ही लगाते थे, लेट श्री आशाराम गर्ग। उनके सुपुत्र हैं श्री अशोक कुमार गर्ग और उनकी सुपुत्री शर्मा जी है। क्योंकि हमारा वैसे सरनेम शर्मा है बट गोत्र गर्ग है, तो पापा अपना गोत्र ही लगाते हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना। और मेरी ब्यूटीफुल मॉम संतोष शर्मा, संतोष गौतम शर्मा। हर प्रीवियस सरनेम इज गौतम, तो इसलिए मैं वो भी इंक्लूड करूंगी क्योंकि वो आइडेंटिटी भी खत्म नहीं होनी चाहिए लड़की की। इसलिए मैंने मम्मी को गौतम से भी एड्रेस किया। अच्छा क्या? बहुत बढ़िया, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। हाँ, तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं Q&A की सभा करने के लिए। आपका किसी का कमेंट्स थे कि आपके पेरेंट्स आए आपके पास, तो Q&A किया जाए। आपकी कुछ पुरानी बचपन की शरारतें, यादें, कुछ जो आपके पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं वो। लेट्स स्टार्ट आवर Q&A व्लॉग। और पहला Q&A है पेरेंट्स के साथ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो आंसर पहले करेगा। मेरा नाम किसने रखा है? शिवानी नाम किसने रखा है? मैडम। मैडम। हाँ, मैंने। मैडम ने। मैडम ने। आए मेरे पापा। मैं सोचा किसकी मैडम की बात कर रहे हैं पापा। पापा इतना रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। हजम नहीं हो रही। पापा इसीलिए बिलव्ड फादर है मेरे। इज क्यूट, इज वेरी क्यूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी नाम क्यों रखा फिर? क्यों? शिवानी नाम ताकि मेरे को स्कूल में चिढ़ा सके, ए शिवानी तो लगती है नानी। नहीं, नाम तो कई सोचे थे उस टाइम हमने, पर शिवानी नाम मतलब अच्छा लगा क्योंकि शिवानी शिव आनी, मतलब कि पार्वती को भी शिवानी बोला जाता था, तो ये नाम हमारे को अच्छा लगा। फिर कैमरे के पीछे जो है एक प्राणी, वो हंस रहे हैं, पार्वती ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन। ये तो ऐसे ही था, ये मेरी तरफ से था अपना क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये जल्दी से जल्दी जो आंसर करेगा उसका, ठीक है। मेरा जन्म वार क्या है? मेरे सगे पेरेंट्स हैं। शनिवार। तन दोनों बुध नहीं, दोनों आ रहे आप। गलत 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 गाइस, मेरे को डाउट हो रहा है, कूड़े से तो नहीं उठाया मेरे को। चलो कोई बात नहीं यार, पेरेंट्स है, गलती हो जाती है, माफ किया इनको। एक एक इनका गलत हो गया है, ठीक है, पहला सही हुआ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये मुझे भी पता है। थर्ड क्वेश्चन है, पापा की नजर थोड़ी यहाँ जा रही है, चीटिंग नहीं करने का है ना। थर्ड क्वेश्चन है, मुझे पालने में आपको सबसे बड़ी क्या चुनौती लगती थी? पहले किससे पूछूं? बहुत सारी चुनौतियां थी। मैं इजी चाइल्ड नहीं थी मतलब? नहीं, इजी तो इजी थी। अपने बच्चे तो खैर ऐसे नहीं लगते कि कोई उनका हमारे पर बर्डन या कुछ हमारे पर ये होता है कि तुझे उस टाइम कुछ प्रॉब्लम रहती थी पेट से रिलेटेड, तो हाँ, तो वो 6 महीने तक तो बहुत ज्यादा रही थी, तो बहुत सारी मुश्किलें आई थी। वैसे 1.5 साल तक रही थी तेरे को प्रॉब्लम पेट की, है ना, पर 6 महीने तो ऐसी रही थी कि मतलब रात दिन हमारे को एक समान हो गया था। रोती थी इतना ज्यादा, पर वैसे तो ऐसा बच्चा नहीं थी। बाद में जब ठीक रहती थी और यार ठीक होती थी तो कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं, एक जगह बिठा दी तो बैठी रहेगी, पूरी डॉल की तरह ऐसी लगती थी। कहीं ले जाते थे हम, तो मतलब सारे लोग अट्रैक्टिव होते थे कि बाल इसके वैसे ही, पूरी बस आंखें ब्राउन। आपको क्या लगी थी? बहुत आंसर करो, क्या लगी? ठीक है, जो मैडम बोल रही ठीक बोल। कोई एक ऐसी याद शेयर कर दो जो आपको ऐसी यादगार हो मेरे बचपन से रिलेटेड, जो चुनौती बन गई थी आपके लिए शायद। जब आस खान हाँ, नहीं आया था। हाँ। और एक और बात, हाँ। खिलौने
कितने खिलौने आए थे तेरे लिए, क्योंकि पहला बच्चा हुई थी जैसे, तो सब कुछ शौक तो पहला या दूसरा शौक तो होता ही है अपने बच्चों का, पर उस टाइम तेरे दादाजी भी थे, तो वो बड़े शौक से मतलब हर चीज लाते थे। तो तू खेलती नहीं थी चीजों से, तू खेलती थी जैसे कोई वो लिफाफा। लिफाफा, जैसे आवाज जैसी आएगी वैसे वैसे लिफाफे से या किसी खिलौनों से तू नहीं खेली। वो खिलौने तेरे ऐसे के वैसे पड़े रहते थे। नहीं, आ वाली स्टोरी पे भी आते हैं जरा। खाना बहुत मुश्किल बात थी, मैं बड़ा हताश हो गया था निष्कास का। और मुझे याद है, मतलब मुझे धुंधली धुंधली याद है कि जब हम ना एक बारी अपना पुराना वाला घर था उसके टेरेस पे बैठे थे, याद है आपको, है ना? वहां पे आ ई इतना ही सिखा रहे थे, और पापा ने पहली बार मुझे डांटा था उस टाइम पे, मुझे मतलब कभी भी नहीं, और उसके बाद भी नहीं, और मैं रोती रह गई। फिर मेरे दादी होते थे ना, उन्होंने पापा को डांटा कि तूने इसको डांटा कैसे, क्योंकि पहला बच्चा है, उसको तो बहुत ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड थी मैं। और मैं रोती रह गई, और मेरा सांस भी रुक गया एक टाइम पे कि इसको नहीं आएगा, ये पढ़ेगी भी कि नहीं पढ़ेगी, याद है? हाँ, पापा ने यही बोला, ये नहीं पढ़नी नहीं। फिर जब स्कूल गई तो मैं बड़ा हैरान हुआ। लोग को 10 दिन बाद 10 तक के पहाड़े और वो पूरा सीख के आ गई। और A to Z तब पापा ने लगा लिया था हिसाब कि ये इंग्लिश वाला ही बच्चा है। पढ़ने में ठीक है, ऐसा नहीं। इंटेलिजेंट थी बहुत, ये तो बात है, पर शुरू में तो दिक्कत आती है, तो उनको डर हो गया था। और पढ़ेगी भी है कि नहीं। मेरे को वही इंसिडेंट अपने बचपन का याद है, और मेरे को ये ढंग से याद है कि पापा ने मतलब मारा नहीं था, तो मेरे को मार पड़ी ही नहीं है, पर डांटा था बस, वो थोड़ा सा याद है पापा। हमारा तो कभी नहीं, इन्होंने भी नहीं, मैंने भी नहीं। और वैसे भी अगर जरा सा जोर से नहीं बोलने देते थे माँ जी, तो मतलब हाँ। दादी थे, तो वो तो बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलने देते थे। और मेरे केस में तो दादी मेरे साथ कुछ ओवर ही अटैच थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होगा, कैमरामैन जी ने वो पूछा है वो क्वेश्चन कि ये पूछ, सबसे पहला शब्द क्या बोला था, पापा या मम्मी? पापा। बेटी हूँ, पापा तो बोलूंगी। नहीं मतलब प या ऐसे मतलब बच्चे को इजी भी रहता है शायद। नहीं, मेरे को आप भी बहुत प्यारी है। ऐसा नहीं है, पर ये होता है शायद ना, बेटियों का बाप से थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट होती है, पर आफ्टर मैरिज वो अटैचमेंट कन्वर्ट हो जाती है माँ की तरफ को, ये हुआ है। और मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मेरी मम्मी के साथ ओवर अटैचमेंट हो गया आफ्टर मैरिज, तो वो बैलेंस हो जाती है अपने आप चीजें, है ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं छोटी थी तो आप लोगों को मेरे से ऐसी क्या उम्मीदें थी कि मैं मतलब क्या करूंगी जिंदगी में, ऐसी स्पेशल कुछ उम्मीदें? उम्मीदें तो माँ बाप को बच्चों से होती है, पर हाँ हमने कुछ बड़ा ये नहीं सोचा था कि, या कभी थोपा तुम पे कि तू ये कर ले या यही पढ़, तूने वही बनना है, ऐसा कुछ नहीं रहा। कभी याद है तुम्हारे को कि ऐसे किसी चीज से रोक टोक या कुछ Burden ऐसा नहीं नहीं। था, बर्डन नहीं था किसी चीज का, नहीं, पर और हाँ स्ट्रेस नहीं था, सबसे बड़ी बात की पेरेंटिंग एक हाँ, स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए वो बच्चे नहीं के लिए। रखा है हमने हाँ। कभी भी, मतलब ना एक से ना दूसरे, तुम दोनों से ही पढ़े तो अपने उससे पढ़े, शिद्दत से पढ़े, पर माँ बाप ने कभी ये एक और चीज मैं मेंशन करनी चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग पे मेरे को आज प्राउड फील होता है कि हमारे को किसी भी चीज को मतलब गोल्स नहीं दिए कि हाँ तुम अगर इतने % मार्क्स लाओगे मैं तेरे को ये दिलाऊंगा या ये दिलाऊंगी, कभी नहीं, लालच के मारे कभी नहीं पढ़े। पापा एक ही चीज बोलते थे हमेशा से, और जो आज मैं गर्व से सबको बताना चाहती हूँ कि पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, और हमारी भाषा में नहीं पढ़ोगे पेट दबा कर अचार नहीं, है ना? ये बड़ी खुशी की बात। मेरा पहला गोल था मेरा B.Tech करवाने का बच्चों के साथ, और वो बगैर बोले आप लोगों ने वो किया, उसको चेंज किया है, तो मेरे को बड़ी खुशी होती थी भी यार, हम लोगों ने कभी आपको ऊपर थोपी नहीं कोई चीज, किस चीज के लिए हमने स्ट्रेस। साथ में ये भी होता है ना, बच्चों पे माँ बाप का, जैसे हमारे जो हमने सोच रखी थी उसमें खरे उतरते गए बच्चे, और कोई ऐसा मतलब कभी सुनने को नहीं आया, हर तरफ से बच्चों की प्रशंसा ही होती थी, जहाँ जो भी किया, मतलब पढ़ाई में या अदर कोई एक्टिविटीज हुई या सोशल दायरा जितना भी होता है, वहाँ से भी कोई ऐसी चीज़ हमारे को सुनने को नहीं मिली कि कुछ गलत है, तो फिर विश्वास हो ही जाता बच्चों पे। फिर वो भी एक रीजन रहा कि हमने कभी
रोक टोक नहीं की है बच्चों पे, और मतलब अच्छा रहा सब। पर एक और एक क्वेश्चन इसी से ही कि आप, ऐसे होता है ना कि ये मेरा पहला बच्चा है तो मैं मतलब ऐसा चाहता हूँ या चाहती हूँ कि काश ये बने, कुछ ऐसा सपना होगा आपका जो आप चाहते होगे कि ये ऐसा बने, मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी ऐसे, मतलब बस यही सोच रखी थी कि हाँ, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, जो दोनों बच्चों का, पहले वो एक अच्छे इंसान बने, जो कि वो बने उस टाइम भी थे, आज भी है। ये मैं मतलब बड़ा प्राउड फील करती हूँ। बाकी बनने का तो ऐसा होता है ना, बच्चों को, माँ बाप को उम्मीदें होती है कि अच्छे पढ़े, अच्छे संस्कार आए उन पे, अच्छा सब कुछ हो। वो सब हुआ हमारे मतलब सोच से भी ज्यादा, क्योंकि जब बच्चा अच्छा इंसान बन गया ना, तो उससे ज्यादा माँ बाप को और क्या चाहिए, कमा तो लेते ही है। आप तो कुछ बनाना चाहते थे, मेरे को याद है, मैं आज भी बोलती हूँ ये चीज। नहीं, आप लोगों ने जो पाया वही बहुत है। नहीं, फिर भी आप बताओ, चाहते तो थे आप। मैं शुरू में तो लेक्चरर बनना चाहता था, तुझे भी लेक्चरर फिर आप बोलते थे मेरे बच्चे आईएएस बनेंगे ना। फिर बाद में रजत को मैंने भेजा भी, तेरे को भी साथ भेजा भी। मैं तो आईएएस का, मेरे तो बैंकिंग का ही था। बैंकिंग का ही था, पर मैं क्या कोचिंग लेते तो आराम से वो करते, पर लेक्चरर तो मेरा बड़ी वो था, बीटेक करने बाद ये वो करे। हाँ, पर चलो, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और जिनको जो मिलता है ना उसी की कदर कर लेनी चाहिए, है ना। जो है वो बहुत है, भगवान का उसी में शुक्रिया अदा कर देते हैं कि चलो थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। और वैसे भी कहावत है कि एक इंजीनियर कभी भूखा नहीं मरता, ये सच्चा कहावत, कि इंजीनियर के पास इतना दिमाग है कि वो कुछ भी, किसी भी फील्ड में जाके कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये तो है। वो अगर आपने आपके शिद्दत आचार से, विचार से सब हाँ, से दिखता है कि आप में क्या है, मतलब। तो पढ़ाई ऐसे नहीं जाती किसी भी बेकार। तो वो बस जो बन गए वो बहुत अच्छा है, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इस काबिल बनाया कि मतलब एक परिवार को बच्चे पाल सकते हैं, और आज के टाइम में और क्या चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन थी, किसको याद है? शिल्पा थी। पहली फ्रेंड शिल्पा थी। और शिल्पा उसके पूरी नहीं, फिर उसके बाद बेस्ट फ्रेंड शिल्पा तो थोड़ा टाइम बाद, 5th के बाद तो चेंज हो गई थी ना। दीक्षिता और भारती, वो तो कॉम्पिटिटर्स थे, वो कॉम्पिटिटर्स थे क्योंकि हम टॉपर। हाँ, करिश्मा कैसे भूल गए। आप कितना गुस्सा करते थे, घंटों भर हम घर आके फोन पे लगे रहते थे, लैंडलाइन ही तो होता था उस वक्त। और मेरा स्कूल टाइम का फेवरेट सब्जेक्ट, जल्दी क्या? मैथ। हाँ, मेरे स्कूल टाइम का सबसे बड़ा डर सोशल साइंस। क्यों? सोशल साइंस एक बार रोने बैठी, पेपर देने को इनकार, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सोशल साइंस का। फिर मैंने इसको बोला भी जो सबसे वीक चीज है ना उसको हथियार बनाओ, डरना नहीं इन चीजों से। और इसने शाम पूरी किताब पढ़ के और दूसरे दिन 99% नंबर लाके मुझे बड़ी 100 में से 99 मार्क्स ऐसे आते थे marks, तो सुनने को मजा आ जाता और पहले दिन इनकार करते, मैंने पेपर नहीं देना, मैंने जाना स्कूल नहीं जाना। मैं जब भी स्ट्रेस में होती थी रोने बैठती थी या लूज मोशन होते थे। भाई इतना भी सच नहीं हो। वो आज भी है, मैं जब भी मतलब जरा सा भी स्ट्रेस या टेंशन आता है मैं रोने बैठती हूँ पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढती हूँ। तो ये वीकनेस है मेरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट खाना क्या है? राजमा। मटर पनीर भी है, पर राजमा पहले, पनीर और पहले राजमा बहुत। पनीर तो इसको पसंद है शुरू से ही, कच्चा पनीर। हाँ, पनीर इसने थोक में खाया है। और राजमा पसंद थे, पर सिंपल राजमा। सिंपल नहीं, मतलब राजमा तो ऑल टाइम फेवरेट, राजमा चावल ऑल टाइम, मतलब। और चने भी पापा, चने तो पापा के हाथ के चने की तो दीवानी हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट कलर? पिंक। नहीं पापा, आप थोड़ा गलत हो गए। हाँ, शी इज राइट। और पता है क्यों? आपको याद है एक मेरे पास ब्लू कलर का सूट होता था, और उसको पहन के आपने बोला था कि इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी आज,
और एक शादी में गई थी दोमेहर, बड़ा तो सुंदर उस सा ब्लू होता हाँ, है, रॉयल रॉयल वीरभद्र के उसमें हाँ। प्रोग्राम में भी दिया था तो डांस में पहना था, डांस डांस हुआ था, पटियाली सूट था वो। हाँ, और वो उसमें पापा ने मेरी तारीफ करी थी, तो जब पापा मेरी तारीफ कर देते थे वो चीज मेरी फेवरेट हो जाती थी। और वो सूट मैंने मतलब इतना तक पहना है कि वो टाइट भी हो गया था ना जब मुझे, मैंने तब तक पहना है वो सूट। तो मतलब ब्लू कलर मेरा तब से फेवरेट है, और ये शायद 4th-5th की बात है ना। हाँ, वो छोटी थी बहुत। वीरभद्र के आगे वो सीएम साहब होते थे वीरभद्र जी, तो वहाँ प्रोग्राम दिया था, तो उस टाइम वो डांस में बहुत प्यारा लगा था और मैं देख रहा था। तो अब मेरे मतलब मैक्सिमम वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं मैंने, अगर कुछ भी बचेंगे तो आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं। जब अभी मुझे आगे टाइम मिलेगा तब मैं अगला वो कर दूंगी, अगले क्वेश्चंस पूछूंगी पापा मम्मी से। बट अभी करते हैं अब रैपिड फायर राउंड, जिसमें इनको आंसर करना होगा बहुत विद इन सेकेंड्स, ठीक है? आर यू गाइज रेडी? आर यू रेडी? बोलो यार रेडी बोलो पहले। रेडी। ऐसे करो, ऐसे थम्स अप, हैंड्स अप करना है, जिसको आंसर आएगा वो पहले हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, कॉफी और टी? हाथ खड़ा करना था, पर यस दोनों राइट। बीच और माउंटेन्स? माउंटेन। बीच। दोनों है वैसे, पर माउंटेन्स। मम्मी जीते हैं यहाँ पे। बीच मेरे को गर्मी लगती है यहाँ पे, बीच भी पसंद है पर थोड़ा कम। मीठा या खट्टा? मीठा। हाँ। बुक्स और मूवीज? बुक्स। हाँ। समर और विंटर? विंटर। 100%, 100%। कैट्स और डॉग्स? कैट्स और डॉग्स? 100%। कुकिंग और ईटिंग आउट? कुकिंग। सही है। मॉर्निंग पर्सन और इवनिंग पर्सन? इवनिंग पर्सन। हाँ, एकदम सही। एडवेंचर और रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन। चच्ची को है एडवेंचर पसंद। कॉमेडी और ड्रामा? कॉमेडी। यस। फोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। हाँ, टेक्स्ट मुझे पसंद नहीं है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब मी एज अ चाइल्ड? डॉल। बहुत सुंदर डॉल। यस। वैसे आप शरीफ भी बोल सकते हैं दोनों। तो उस टाइम तो सेफ क्या रहती है, गुड़िया की तरह पूरे से परे घुमाने के लिए। हम बस में भी तेरे को उठा के रखते थे, सब लोग देखते थे। और यात्री किसी के पास नहीं थी, देखते रहते थे कि आए, किसी बिल्कुल नहीं जाती थी, किसी के पास नहीं जाएगी। एटीट्यूड वाली थी मैं। और ना हंसेगी। एक हमने वो रखा था, बैग सा था, तो एक ड्रेस ली थी हमने व्हाइट कलर की, तो परी बोलते थे सारे लोग, जैसे परी एक विदेश से लाए हो। परियों की ड्रेस ली थी ना, तो पूरी परी की तरह, और बिल्कुल बाल भी वैसे ही थे, और पूरा मतलब डॉल थी पूरी, पर हंसती नहीं थी, ऐसे नहीं की। आज भी नहीं फोटोज में नहीं हंसती हूँ। हंसती कभी कभार थी, हंसने वाला रजत था। लाफिंग बुद्धा। वो हंसता था सबको। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, रैपिड फायर का ही, एकदम आंसर करना है विद इन सेकंड, है ना? विद इन सेकंड, मतलब सोचने का टाइम नहीं है। रजत शानू? दोनों ऑब्वियसली। नहीं वो तो है। तो आई होप अब इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, है ना? और मजा आया इसमें, और विनर आप लोग डिसाइड करना। वैसे मेरी नजर में मेरे पापा दोनों ही विनर है, तो मैं भी इनको मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकती इनमें, जैसे ये मेरे और रजत में नहीं कर पाएंगे वैसे मैं भी नहीं कर सकती, तो इसलिए मेरी नजर में तो ये शहनशाह सब कुछ है, मतलब मेरी नजर में यही विनर है। तो अब इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे और ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए बने रहे शिवानी शर्मा व्लॉग्स पे, और 1 लाख करवा दो जल्दी से जल्दी, फिर हम ग्रैंड पार्टी करेंगे। और ये गिफ्ट दे दो। हाँ, और हो सकता है देखो इसमें एक बम्पर प्राइज छुपा है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे 10 मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स होंगे उनको मैं पार्टी दूंगी अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बने रहे कैमरामैन शुभम भारद्वाज जी के साथ। जीतने वाले को मिला है मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद भी। Signing off for today. Bye bye. See you soon then. Bye bye. Cut.